हम ट्रेवल कर रहे हैं पेरिस। We didn't like it that much. It is actually नहीं हिंदी नहीं फिर हम पकड़ नहीं पाएंगे। Once you enter हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आपका 10 के प्लान्स में। आई होप आप सब जो है वो हमारे चैनल को एंजॉय कर रहे हैं। सो आ गए हैं हम वापस फिर से एक नए व्लॉग के साथ, और इस बार जो व्लॉग है मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि हम ट्रेवल कर रहे हैं पेरिस। सो ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है ईयर का, स्पेशली इफ यू आर इन इंडिया। आज दिवाली है एंड वी ऑल नो दिवाली की जो वाइब है वो कितनी एक्साइटिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली हम लग्जमबर्ग में है, इंडिया में नहीं है, और दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पेरिस टू सेलिब्रेट दिवाली दिस ईयर। ऑल्दो हम पेरिस जो है 4 से 5 बार पहले जा चुके हैं, हम अपने वीजा के काम के लिए गए थे, एक्सप्लोर करने के लिए जा चुके हैं, बट इस बार हम स्पेशली दिवाली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सो पेरिस जो है वो एक ऐसी जगह है जो हमारी गो टू प्लेस है। आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम जब हम गए थे पेरिस, वी डिडंट लाइक इट दैट मच, बट उसके बाद हम 3 से 4 बार गए और हमें वो इतना पसंद आ गया कि अब जब भी हमारे पास टाइम होता है एंड वी हैव लाइक शॉर्ट लीव्स, सो वी ट्राई टू गो देयर। क्योंकि पेरिस के लिए आप यहाँ से ट्रेन से जा सकते हो, आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे, आप बस ले सकते हो, आप 4 आवर्स में पहुंच जाओगे, एंड आप फ्लाइट भी ले सकते हो। सो जो भी आपका प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपको लेकर के आराम से पेरिस जा सकते हैं और पेरिस को एंजॉय कर सकते हैं। अब इस व्लॉग में इन्फॉर्मेशन तो होगी ही, पर उसके साथ यू विल ऑल्सो गेट टू सी हमने दिवाली पे क्या किया, हमने पेरिस में एक्चुअली हम करते क्या है जब हमारा कोई भी एज सच एजेंडा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यहाँ जाना है, ये कवर करना है। वी आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय, बट ऑफ कोर्स हम आपसे इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस टाइम हम जो है वो ट्रेन से जा रहे हैं, और ट्रेन जो है वो बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है टू रीच पेरिस फ्रॉम लग्जमबर्ग, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप ट्रेन से जो है वो 2 घंटे 20 मिनट में पेरिस पहुंच जाएंगे। आप प्लेन ऑन दी अदर साइड आधे घंटे में बोलती है कि वो पहुंचा देगी, बट उससे पहले का जो आपको सिक्योरिटी चेक और बैगेज ड्रॉप करने के लिए लाइन में लगना होता है, वो वहां बहुत टाइम चला जाता है। तो इसलिए ट्रेन इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑल्सो इवन तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपको अपनी आईडी पासपोर्ट कैरी करना होगा, क्योंकि आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, तो आपका जो पासपोर्ट और आईडी कार्ड है वो चेक हो सकता है ट्रेन में। Also, just for your information, generally when you get the ticket, आप किसी भी सेकंड क्लास के कोच पे किसी भी सीट पे जाके बैठ सकते हो, but sometimes you also get the coach number and the seat number. For example, this time हमारे पास सीट नंबर भी है, कोच नंबर भी है, तो अच्छे बच्चों की तरह जाके हमें अपनी ही सीट पे बैठना होगा। We cannot choose it. एक और बेनिफिट है ट्रेन में ट्रेवल करने का। जब आप प्लेन में होते हो आपको वाईफाई नहीं मिलता है, बट इफ यू आर ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, इसमें वाईफाई भी है। तो अगर आप लॉन्ग वीकेंड प्लान कर रहे हो और फ्राइडे इवनिंग आपका कुछ मीटिंग है और यू वांट टू वर्क, आप एक्चुअली ट्रेन से भी काम कर सकते हो। मैंने किया है, एंड इसमें बार भी है, तो लंच और डिनर भी आपको आराम से मिल जाएगा। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ट्रेन्स है ना वो लेट नहीं होती हैं, वो हमेशा टाइम पे होती हैं। सो यू कैन बी लेट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी ट्रेन है वो हाफ एन आवर पहले ही आके यहाँ पे खड़ी हो गई थी, तो हमने ऑलरेडी अपना जो ट्रेन है वो ऑन बोर्ड कर दिया है, चीजें रख दी हैं, उसके बाद हम बाहर आए हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो कभी भी अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कितने बजे आपकी ट्रेन जाने वाली है, एंड इफ इट सेज 2 PM मतलब 2 बजे ट्रेन चली जाएगी। सो अब हम जा रहे हैं अपने ट्रेन के अंदर, क्योंकि जो ट्रेन है हमारी वो चलने वाली है 5 मिनट्स में। बट हियर आर फ्यू टिप्स जो आपको पता होना चाहिए अगर आप पेरिस आने वाले हैं तो। सो पेरिस जो है वो बहुत सुंदर है, और जो जगह सुंदर और फेमस होती है वहां पे टूरिस्ट भी उतने ही ज्यादा जाते हैं, और इसी की वजह से बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं।
स्पेशली पेरिस इज क्वाइट फेमस फॉर स्कैम्स एज वेल। तो अगर आप ध्यान से जाओगे और अगर आप चीजों को सिक्योरली रखते हो, आप इन स्कैम्स से बच सकते हो, बिकॉज वी हैव बिन देयर 5 to 6 टाइम्स ऑलरेडी। बट थैंकफुली अभी तक हमारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट वी नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ ये स्कैम्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईफिल टावर जा रहे हो या आप किसी भी ऐसे प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत टूरिस्ट जाते हैं, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैम ले रहे हो, ट्रेन ले रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि जो भी आपकी वैल्यूबल चीजें हैं इंक्लूडिंग योर मोबाइल, आप इसको ऐसे रखो कि कोई इसे आपसे स्नैच ना कर सके या निकाल के ना चला जाए आपके पॉकेट से। नंबर टू इज फेक पटिशंस। सो बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, बहुत ही सैड सा फेस बना के आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे ये पटिशन है, हमें बस इतने लोगों के सिग्नेचर चाहिए, दे वांट टू मेक द चेंजेस, ब्ला ब्ला ब्ला। जस्ट अवॉइड, आप वहां से चले जाओ, आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, पोलाइटली जस्ट से नो एंड वॉक अवे। क्योंकि हमारे पास भी एक लड़की आई थी विद द सेम पटिशन, एंड हमने क्या किया, हम सिर्फ वहां से चुपचाप चले गए, ना बोल के। फ्रेंडशिप ब्रेसलेट का भी बहुत स्कैम होता है। तो वहाँ कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे लोग कोशिश करेंगे आपके हाथों में ब्रेसलेट पहनाने का, और फिर वो आपसे डिमांड करेंगे गिफ्ट की। अब वो पैसे मांग सकते हैं या कुछ भी। सो जस्ट अवॉइड आई कांटेक्ट एंड बहुत ही पोलाइटली ना बोल के आगे बढ़ जाओ। देयर इज अनदर वन जो कि काफी फेमस है। कोई आपके सामने से आके रिंग उठाएगा गोल्ड के, वो बोलेगा ये आपकी है, और वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको हाँ बोल के ले लो। आप पोलाइटली रिफ्यूज करो और वहां से जस्ट कीप वॉकिंग। ऐसे और बहुत सारे स्कैम्स हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है पेरिस में। जो भी आपके वैल्यूएबल आइटम्स हैं, लाइक योर पासपोर्ट, एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड्स, लीव देम इन योर होटल। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड थी, वो इंडिया से ट्रेवल करके आई थी पेरिस, एंड देन बिकॉज ऑफ द स्नैचिंग शी लॉस्ट हर पासपोर्ट। और उसके बाद पासपोर्ट खोना इज अनदर थिंग, बट देन उसके बाद जो आप सफर करते हो नया पासपोर्ट बनवाने में, और अगर आप खो रहे हो अपने पासपोर्ट को ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री में, देन यू नीड इमरजेंसी पासपोर्ट टू ट्रेवल बैक टू योर प्लेस, बट यू डोंट वांट टू गो थ्रू विद दिस एक्सपीरियंस। तो बेटर है कि स्पेशली जो आपकी आईडी है, पासपोर्ट है, जिससे आप ट्रेवल करोगे वापस अपनी कंट्री में, उसको आप वापस अपने होटल में ही छोड़ के आओ, बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर यू। और अगर आप स्पेशली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, वहां ये बहुत होता है, लोग छीन के चीजें भाग जाते हैं। देयर वाज दिस गाय, मेरे हस्बैंड का फ्रेंड थे, वो आए थे यहाँ ट्रेवल करके पेरिस, और पेरिस में मेट्रो के पास कोई आया और किसने ऐसे एक्ट किया कि वो गिर गया है एंड ही नीड्स हेल्प। ही जस्ट वेरी नाइसली ही वेंट टू हेल्प दैट पर्सन, बट उसने उसका जो पर्स है वो चुरा लिया, एंड दैट he just ran away, and believe me, आप उनको पकड़ नहीं सकते हो, just can't chase them. So just be careful. Next tip is about hotel. सो पेरिस में अगर आप होटल बुक कर रहे हो, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जिनके रूम का साइज जो है वो मे बी आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो, थोड़ा टाइट हो सकता है, बिकॉज रूम्स आर लिटिल बिट स्मॉलर हियर। नेक्स्ट, अगर आपको आपके लिए एयर कंडीशनिंग मैंडेटरी है, तो आप उसका भी जब आप होटल बुक करो तो एमेनिटीज में प्लीज क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज कई सारे ऐसे होटल्स हैं पेरिस में जहाँ पे एसी जो है वो नहीं है। सो जो होटल्स है वो कंप्लीटली या तो फैन पे डिपेंडेंट है, और जो आपके होटल के रूम में विंडो होगा उस पे डिपेंडेंट होगा। सो आप एयर कंडीशन चेक कर सकते हो, स्पेशली अगर आप समर्स में प्लान कर रहे हो, मेक श्योर दैट एसी है, बिकॉज गर्मियां पेरिस में भी होती हैं। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। बहुत सारे जो होटल्स हैं वो ब्रेकफास्ट ऑफर करते हैं 14-15 यूरोज में पर पर्सन। पर जब बात आती है खाने की, ब्रेकफास्ट की, तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। क्रॉसो, बगेट, कॉफी, स्पेशली वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, यू माइट ऑल्सो गेट सम नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस, बट जनरली ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं। सो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको बकेट और क्रॉसो और कॉफी ही लेनी है तो वो आप बाहर भी ले सकते हो, और अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो बहुत सारे कैफेज हैं पेरिस में जो बहुत यमी ब्रेकफास्ट
सर्व करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वी गो टू पेरिस, क्योंकि वहाँ का जो ब्रेकफास्ट है स्पेशली हमें बहुत पसंद है। अवोकाडो टोस्ट हो गया या ऑमलेट हो गया, ब्रेकफास्ट में और बहुत सारे ऑप्शंस आपको बाहर कैफेज में मिल जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप कैफेज जाओ और वही 14-15 यूरोस देके बेटर ब्रेकफास्ट करो। जैसा कि मैंने कहा था कि 2 घंटे लगेंगे फ्रॉम लग्जमबर्ग टू पेरिस, जो कि बहुत ही स्मूथ था। एक्चुअली पता भी नहीं चला टाइम का, हम इतने आराम से पहुंच गए, व्यूज भी अच्छे थे ऑन द वे। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे आना होगा तो फॉर श्योर आई एम गोना टेक द ट्रेन और बाय ड्राइव, बट बस और फ्लाइट से पर्सनली आई फील ट्रेन इज द बेस्ट ऑप्शन। और जस्ट FYI, जो हमने ट्रेन बुक की थी, इट वाज सो चीप, बिकॉज कुछ तो ऑफर था SNCF का, जिससे 29 यूरोज में हमने जो ट्रेन है वो बुक कर ली। जनरली यू पे अराउंड 100 यूरोज अगर आप बुक करते हो ट्रेन फ्रॉम लग्जमबर्ग टू पेरिस, बट वी जस्ट पे 29, विच वॉज अ ग्रेट डील। और अभी रास्ते में आते हुए हमने काफी सारी चहल पहल देखी, लोगों को देखा, सो हम ऑलरेडी एक्साइटेड हैं और अब हम जाने वाले हैं कुछ खाने के लिए। तो अभी लेट्स गो एंड हैव सम डिनर। वी डोंट केयर, इट्स डिनर टाइम और इवनिंग स्नैक। लेट्स गो। सो हमारा डिनर हो गया है और जैसा कि मैंने कहा था कि हमने जो होटल लिया है वो आईफिल टावर के बिल्कुल पास में लिया है। वो रहा आईफिल टावर। It is just 5 minutes walking from our hotel, so now we are gonna take a walk. Let's go. और वैसे भी दिवाली है तो एक बार तो बनता है इसको देखना लाइट अप होते हुए। हाफ एन आवर में होगा ये। एवरी आफ्टर 1 आवर आईफिल टावर की जो लाइट है वो लाइक जगमगाती है, बट टुडे काइंड ऑफ ये खो है धुंध में। There are a lot of fog we can see, but I hope कि जब लाइटें जलेंगी तो मजा आएगा देखने में इसको। Let's see. सो इस तरीके के जो कैफेज हैं यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं पेरिस के मेन अट्रैक्शन के पास, आईफिल टावर। और हम अंदर भी जाने वाले हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं है। जनरली लाइन होती है, सिक्योरिटी चेक होता है और तब आप जाते हो अंदर। बट क्योंकि भीड़ ने बहुत ज्यादा कम है तो हमने सोचा हम भी चले जाते हैं, अदरवाइज वी वर नॉट प्लानिंग टू गो इनसाइड। पिक्चर्स बाहर से भी बहुत अच्छी आ जाती हैं, तो अगर आप कभी आए हो और बहुत भीड़ है तो आपको क्यू में लगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाहर भी कई सारे स्पॉट्स हैं जहां से आपको पूरा आईफिल टावर दिख जाता है। What a timing! हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई नो जो व्लॉग जब तक ये आएगा तब तक दिवाली निकल चुकी होगी, क्योंकि अभी हम दिवाली पे यहाँ हैं और हम घर जाने के बाद ही जो व्लॉग है वो बनाएंगे और पोस्ट करेंगे। बट क्योंकि आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली। एंड आई होप आप सब भी दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे इंडिया में। आई मीन व्हाट अ टाइमिंग, हम जैसे ही यहाँ पर आए आईफिल टावर की जो लाइट्स है वो जलने लगी। एंड दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू हैव व्हेन यू आर हियर। सो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक की जो लाइट है ऐसे जगमग जगमग करती है। एंड नाउ इट्स गोवन। और अब हम भी चलते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आसपास। लेट्स गो। अब आईफिल टावर के पास है तो थोड़ी बातें आईफिल टावर के आसपास आप क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, क्या और ऑप्शंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप आईफिल टावर घूमने आते हो तो ऑफ कोर्स आईफिल टावर तो आप देखोगे ही, अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक कराओगे, बट अगर आपको यहाँ पे बेवरेजेस चाहिए या खाने के लिए कुछ चाहिए तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ऐसे बेंच लगे हुए हैं तो आप यहाँ बैठ के एक्चुअली इंजॉय कर सकते हो अपना लंच, अपना डिनर। उसके अलावा आप एक्चुअली यहाँ पे डिनर बुक कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटीज भी आते हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए, क्योंकि आईफिल टावर के ऊपर जो है एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट है। एक्सपेंसिव है, बट अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, जिस आईफिल टावर को हम दूर से देख रहे हैं उसी के अंदर बैठ के खाना खाना चाहते हो, तो वो भी एक चीज है जो आप कर सकते हो। बुकिंग आपको पहले से करानी पड़ती है और आपको वेटिंग लाइन जो है अक्सर यहाँ पे लंबी होती है, तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्री बुक कर लो अपनी जो टेबल है और फिर आके अपना मील भी एंजॉय कर सकते हो। लिफ्ट से बकायदा आप इसके ऊपर जाते हो और अपना जो डिनर है आप लंच एंजॉय कर सकते हो। पेरिस जो है वो बहुत लाइवली है और क्योंकि अभी 8 बजे हम डिनर कर चुके हैं, हमने आईफिल जो टावर है वो भी विजिट कर लिया। अब जाके हम एक्सप्लोर करेंगे नियर बाय। जैसे कि मैंने कहा काफी चहल पहल है, तो चलो अब थोड़ा सा वॉक करते हैं बाहर।
पेरिस इज ब्यूटीफुल, और आप कभी भी बाहर निकलोगे वॉक करने के लिए पेरिस का जो आईफिल टावर है उसके आसपास, आपको हमेशा काफी भीड़ दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड आई लव वॉकिंग अराउंड आईफिल टावर एज वेल। तो ये था हमारा आज का डे 1, और आपने जैसा देखा हमने काफ़ी एन्जॉय किया है। अभी जो बेस्ट पार्ट है फॉर मी वो कल है, क्योंकि हम करने वाले हैं शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी टिप्स हैं, और आप कहाँ-कहाँ जा सकते हो शॉपिंग के लिए, बेटर रेट्स कहाँ पे मिलेंगे चीज़ों के, वो सब डिस्कस करेंगे हम कल के व्लॉग में। सो आई होप यू एन्जॉयड द व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।